एक व्यूवर ने हमें कमेंट किया कि करीब 22 साल से पर डेफेमेशन का केस चल रहा है और हर महीने वो अपने वकील को 3,500 रुपये पे कर रहे हैं। उसके बाद भी आज तक उनके डेफेमेशन के केस पर कोई फाइनल ऑर्डर या जजमेंट पास नहीं। उनका ये मानना है कि डेफेमेशन का केस बिल्कुल बेकार है, इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। दोस्तों, इस कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि डेफेमेशन के केस को किस तरह से उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक ऐसा हथियार है जिससे आप सामने वाली पार्टी को सिर्फ तोड़ते नहीं हो बल्कि उसको पूरी तरह से हरा देते हो, और उसको हराने के साथ साथ आपका भी इसमें काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। लेकिन कब किस कंडीशन में आपने डेफेमेशन का केस इस्तेमाल करना है और किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डेफेमेशन जो होता है वो क्या है। तो दोस्तों, आप जानते हो कि अगर किसी ने आपके मान की हानि की है, यानी कि आपको समाज में नीचा दिखाया है और आपके पास उसके खिलाफ सबूत है, तो आप उसके खिलाफ डेफेमेशन का केस डाल सकते हैं। बट यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानने की है कि डेफेमेशन का केस सिविल रेमेडी के अंडर भी आता है और क्रिमिनल रेमेडी के अंडर भी आता है। दैट्स मीन आप सिविल कोर्ट में भी डेफेमेशन का केस डाल सकते हैं और एज अ कंप्लेंट भी आप डेफेमेशन का केस दाखिल कर सकते हैं। किस सिचुएशन में आपको कौन सा केस दाखिल करना चाहिए या कौन आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्या एक्चुअली की डिफरेंसेस हैं इनमें, तो वो मैं आपको इन शॉर्ट इस वीडियो में बता देता हूँ, ताकि ये जो 20 साल 25 साल तक केस इतने लंबे लंबे खिंच रहे हैं वो आपके ना चलें। डेफेमेशन का केस आप डाल रहे हो, आपको अपने मान की हानि का बदला जल्द से जल्दी चाहिए होता है। अब अगर 20-20 साल 25-25 साल किसी एक मुकदमे में लग जाएं और उस पर भी आपको कोई फाइनल जजमेंट ना मिले, तो ऐसे केस को डालने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसलिए आज मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लैरिफिकेशन दूंगा, जिससे आप इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसेंगे जिस तरह की सिचुएशन में हमारे वो कमेंट करने वाले व्यूअर फंसे हुए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेफेमेशन होता क्या है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कोई आपके ऊपर झूठा आरोप लगा देता है या गलत फैक्ट्स फैलाकर या पब्लिक इंसल्ट करके आपकी बदनामी करता है, तो उसे हम कहते हैं मानहानि यानी कि डेफेमेशन। सिविल डेफेमेशन में जो लड़ाई होती है वो मुआवजे की लड़ाई होती है। इसमें किसी भी तरह की कोई सज़ा दूसरी पार्टी को नहीं मिलती है, इसमें आपको मुआवजा दिलाया जाता है। तो सिविल डेफेमेशन जो है वो एक प्राइवेट रॉन्ग होता है। इसका मकसद है आपको उस नुकसान की भरपाई कराना। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए किसी ब्लॉगर ने आपके खिलाफ कोई झूठी पोस्ट लिखी, जिससे आपके क्लाइंट जो है उस पर फ़र्क पड़ा, वो कम हो गए। अब आप क्या करेंगे, आप सिविल कोर्ट में एक डेफेमेशन सूट दाखिल करेंगे और कहेंगे कि भाई मुझे 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, अब ये बंदा जिसने मेरी बदनामी की है ये मुझे पे करे। तो आप इस तरीके की कंडीशन में सिविल कोर्ट में जाएंगे। यहाँ किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको बताया, बस नुकसान की भरपाई का दावा किया जाता है। अब समझते हैं कि क्रिमिनल डेफेमेशन क्या होता है और इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलता है। आईपीसी की धारा 499 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन दाखिल करते हैं तो इसमें अपोजिट पार्टी को अप टू 2 ईयर्स तक की जेल हो सकती है या उसके ऊपर जुर्माना हो सकता है या दोनों ही। एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए किसी नेता ने मंच से बोला कि मिस्टर एक्स भ्रष्टाचारी है, जबकि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी है। तो मिस्टर एक्स जिनको उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया है, उस नेता के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं आप मांग करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को जेल कराई जाए, उसने आपकी बदनामी की है, और जिस पे एक ट्रायल चलता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को सज़ा सुनाई जा सकती है। ये डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। टाइप ऑफ रॉन्ग होगा, सिविल डेफेमेशन में वो प्राइवेट रॉन्ग होता है और क्रिमिनल डेफेमेशन में पब्लिक ऑफेंस कंसीडर किया जाता है। लॉ कौन से एप्लीकेबल होंगे, सिविल डेफेमेशन जो होता है वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर कंसीडर होता है और क्रिमिनल डेफेमेशन आईपीसी के अंडर कंसीडर होता है, जो कि 499 और 500 आईपीसी इसके बारे में बताता है। सिविल डेफेमेशन का पर्पस होता है कंपनसेशन, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से उस पैसे की भरपाई कराना। लेकिन क्रिमिनल डेफेमेशन में जो मेन पर्पस होता है वो पनिशमेंट का होता है कि सामने वाले व्यक्ति को जेल हो, उसको सज़ा दिलाई जाए। बर्डन ऑफ प्रूफ की अगर हम बात करें, तो सिविल डेफेमेशन में बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो प्लेंटिफ पे वो कम होता है, वो एक बैलेंस फॉर्म में रहता है। लेकिन क्रिमिनल डेफेमेशन में बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा कंप्लेनेंट के ऊपर वो ज़्यादा रहेगा। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा डेप्थ में जाके। जब आपके पास सबूत बहुत अच्छे खासे हैं, उस कंडीशन में आप चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति को सज़ा सुनाई जाए, तो आप क्रिमिनल डेफेमेशन डालेंगे। अगर आपके पास सबूत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है लेकिन आप ये चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति को सज़ा सुनाई जाए, तो आप अपने माइंड को तैयार करिए कि आपको उस व्यक्ति को सज़ा नहीं दिलवानी बल्कि उससे कंपनसेशन लेना है, क्योंकि आपके ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसके चलते
और आपके पास जो सबूत हैं उसकी वजह से क्रिमिनल डेफेमेशन का केस आप हार सकते हो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है। इस सिविल डेफेमेशन जब आप दाखिल करते हो तो वो एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। सिविल कोर्ट में मुकदमे जो चलते हैं वो लंबे चलते हैं, लेकिन क्रिमिनल डेफेमेशन जो होता है इसका रिजल्ट काफ़ी जल्दी आ जाता है। बट मज़े की बात यह है कि आपके पास दोनों ही डालने के ऑप्शन भी होते हैं, यानी कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सबूत हैं तो आप क्रिमिनल डेफेमेशन तो डालेंगे, आप चाहें कि मुझे इसमें कोई कंपनसेशन भी मिले तो आप साथ में सिविल डेफेमेशन भी डाल सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति पर आप दोनों तरह के मुकदमे दाखिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेन चीज़ है कि क्रिमिनल वर्सेस सिविल डेफेमेशन में आपने फ़र्क समझ लिया है और इस तरह से आप अपने अधिकार को भी जान चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।